पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण, और द्वितीय प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 22। बराबर है ना? तो 22 नंबर के श्लोक की अवतरणिका पूरी की। तो कह रहे हैं सद्वस्तुनः तावत् न स्वगत भेदः शंकितुं शक्यते अस्य निरवयवत्वात् इति आह। बात ये चल रही है कि सद्वस्तु जो परमात्मा है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, अर्थात स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद ये नहीं है। इस बात को श्रुति ने कहा है। जिस श्रुति का व्याख्यान ग्रंथकार करना चाहते हैं वह जो श्रुति है, कौन श्रुति? वो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म। एकम एव अद्वितीयम, इन तीन पदों के द्वारा तीन भेदों का निवारण किया जा रहा है। यद्यपि सत्वस्तु ब्रह्म तत्व में किसी प्रकार का भेद है नहीं, न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, किंतु भ्रम के कारण किसी को ऐसा लग सकता है कि स्वगत सजातीय आदि भेद युक्त ब्रह्म है, किंतु कोई भेद उसमें है नहीं है। तो भ्रम से प्राप्त जो भेद, उन तीन भेदों का निराकरण करने के लिए श्रुति में तीन क्या पद आए हैं? एकम, एव और अद्वितीयम। तो एक एव का अर्थ उदाहरण और अद्वितीयम का अर्थ है द्वैत का प्रतिषेध। इनके द्वारा तीन भेदों का निवारण किया जा रहा है। तीन भेद कैसे होते हैं उसके लिए वृक्ष का उदाहरण लेकर स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद का वर्णन किया था। अब ब्रह्म तत्व में, सद्वस्तु में स्वगत भेद नहीं होता है, इस बात को कह रहे अभी श्लोक नंबर 22 में। तो अवतरणिका दी है सद्वस्तुनः तावत् न स्वगत भेद शंकितुं शक्यते। सद्वस्तुनः तावत् स्वगत भेद शंकितुं शक्यते। सद्वस्तु का, तावत् मतलब पहले, सद्वस्तु का स्वगत भेद होता है, इस प्रकार की शंका नहीं कर सकते हैं। क्यों? उत्तर दे रहे अस्य निरवयवत्वात्, ये उत्तर है। अस्य, अस्य मतलब सद्वस्तुनः, कि सत्स्वरूप वस्तु जो ब्रह्म तत्व है वह निरवय होने के कारण उसमें स्वगत भेद की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि स्वगत भेद वहाँ होता है जहाँ पर सावयव पदार्थ होता है, अवयव से युक्त होता है। जैसे वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल इत्यादि को का जो भेद बताया वो तो सब क्या है? वृक्ष के अवयव है, अर्थात सावयव पदार्थ में ही भेद होता है। कौन सा? स्वगत भेद। और ब्रह्म जो सद्वस्तु है उसकी कोई अवयव है क्या? नहीं, अतः स्वगत भेद नहीं होता है। इस बात को कह रहे, तो इसके लिए अवतरणिका दे सकते हैं। सद्वस्तुनि स्वगत भेदस्य खंडनम, शीर्षक, श्लोक के लिए शीर्षक देंगे सद्वस्तुनि स्वगत भेदस्य खंडनम। सद्वस्तु परमात्मा, उसमें स्वगत भेद का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 22 को पढ़ते हैं। सतो नावयवा शंक्या, सतो नावयवा शंक्या, तदंशस्या निरूपणा, नाम रूपेण तस्यांशौ, तयोरद्याप्यनुद्भवात्, सतो नावयवा शंक्यास्तदंशस्या निरूपणात्, नाम रूपेण तस्यांशो तयोरद्याप्यनुद्भवात्।
अवयवाः संख्याः तत् अंशस्य अनिरूपणात् नाम रूपे न तस्य अंशौ तयोः अद्य अपि अनुद्भवात्। ठीक है जी, अन्वय देखिए। सतः अवयवाः संख्याः न तत् अंशस्य अनिरूपणात् नाम रूपे तस्य अंशौ न तयोः अद्य अपि अनुद्भवात्। ठीक, देखिए भाई अर्थ। सतः अवयवाः संख्याः न, सत अर्थात परमात्मा तत्व, उसके कोई अवयव होते हैं ऐसी शंका नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। सतः अवयवा संख्या न, क्यों? हेतु दे रहे हैं तत् अंशस्य अनिरूपणात्। तत् सत, उसके अंश, अंश मतलब अवयव, सत के अवयव का निरूपण कर नहीं सकते हैं। ठीक है जी। बोलेंगे कैसे? कैसे निरूपण नहीं कर सकते हैं? तो बोलेंगे कैसा निरूपण करोगे बताओ? तो जो लोग अवयव कहते हैं उनको पूछेंगे, हे भाई, हे पूर्व पक्षी, तुम सद्वस्तु के अवयव कह रहे हो, तो जिन अवयवों को तुम कर, जैसे शरीर है कि नहीं हम लोगों का, इस शरीर के अवयव कौन? हस्तपादादिक। उस प्रकार सत के अवयव यदि तुम कोई कहते हो, किसी चीज को कहते हो, तो वो सत के अवयव चेतन मानोगे कि अचेतन मानोगे बताओ? ऐसा प्रश्न करेंगे। चेतन और अचेतन, अचेतन मतलब जड़ है कि नहीं। सत के यदि अवयव तुमको मानना है तो उन अवयवों को तुम चेतन कहोगे या अचेतन कहोगे, अर्थात जड़ कहोगे। दो विकल्प समझ लीजिए। वो पूर्व पक्षी सत के अवयव मानता है और पहला विकल्प स्वीकार करता है। कौन सा? कि सत के जो अवयव हम मान रहे हैं वो चेतन मान रहे हैं, ऐसा मानेंगे। तो उसको पूछेंगे सत ब्रह्म हुआ और उसके जो भी अवयव तुम मान रहे हो वो चेतन है, ऐसा कहोगे तो वे सत अवयव, सत वस्तु के अवयव जो चेतन है वो अवयव उस सद वस्तु से भिन्न है या अभिन्न है बताओ? ऐसा उनको प्रश्न करेंगे। समझ में आ रहा है प्रश्न? क्या प्रश्न करेंगे? वो जो अवयव मान रहे वो अवयव, वे सब अवयव सद वस्तु से भिन्न है या अभिन्न है। ठीक, यदि वो कहेगा कि भिन्न मानेंगे, सद्वस्तु हुआ परमात्मा वस्तु और उसके अवयव चेतन है और वो उनसे भिन्न है, ऐसा मानेंगे, तब क्या होगा जी? तो एक सद्ब्रह्म हुआ और उसके सत्रूप दूसरे चेतन क्या हो गए? अवयव हुए। ठीक, तो वो जो अवयव है तो वो भी मान रहे, तुम क्या मान रहे हैं? सद्वस्तु के जो अवयव भिन्न मान रहे हैं। ठीक है ना? तो भिन्न जो अवयव हुए चेतन वो एक हुए और सद्वस्तु ब्रह्म एक हुआ, दो हुए, तो दो चीज हुई। इसका मतलब अद्वैत की हानि। क्या हो रहा है? अद्वैत की हानि। और अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली जो भी श्रुतियां हैं उन श्रुतियों के साथ विरोध, ये दो दोष आएंगे। कब? सत के अवयव मानेंगे और उस सत के अवयवों को चेतन मानेंगे और चेतन मानकर पुनः उस सद्रूप ब्रह्म से भिन्न मानेंगे, तो क्या आपत्ति आई? अद्वैत की हानि और अद्वैत प्रतिपादक श्रुति को विरोध, इसलिए मान नहीं सकते तुम। अब इस पर कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि सद्रूप जो ब्रह्म है उसके जो अवयव वो तो चेतन है, किंतु वो चेतन रूप अवयव सद्रूप वस्तु से भिन्न नहीं है, तब क्या है? अभिन्न कहेंगे, है कि नहीं? ऐसा यदि मान लेगा वो पूर्व पक्षी, क्या अवयव को सद्रूप वस्तु से अभिन्न मानेंगे, भिन्न नहीं मानेंगे, तब उनको कहेंगे कि भाई यदि उस सद्रूप वस्तु से, वस्तु के साथ उन अवयवों का अभेद है, तब उनमें अवयवी भाव है, ये कैसा कह पाओगे? क्योंकि अवयवी भाव किसमें होता है? जिनमें भेद है।
तो यदि अभिन्न है शरीर और हस्तपादादिक, तो हस्तपादादिक अलग है, इसलिए उनमें क्या हो रहा है, अवयव अवयवी भाव। तो यदि उनको आप तुम अभेद कहोगे तो अवयव अवयवी भाव कह नहीं सकते, ये दोष दिया। इसका मतलब दोनों विकल्पों का खंडन हुआ। दोनों मतलब कौन से हैं? उन अवयवों को चेतन मानकर वो चेतन रूप अवयव सद वस्तु से भिन्न मानने पर भी दोष दिया और अभिन्न मानने पर भी दोष दिया। हुआ कि नहीं इतना? अब कदाचित वो पूर्व पक्षी बोलेगा कि एक काम करते हैं, क्या सद वस्तु के जो अवयव है वो अचेतन है। पहले दो विकल्प किया था कि नहीं, चेतन या अचेतन। तो क्या कहेगा वो? कदाचित अचेतन है। अचेतन मतलब जड़ है। कौन? सद वस्तु के अवयव। तो फिर उनको पूछेंगे, अवयवों से अवयवी बनता है, तंतु अवयव है, पट अवयवी है, और अवयवों से कौन बनता है? अवयवी। सद्वस्तु ब्रह्म हुआ और उसके अवयव तुम मान रहे हो, और उन अवयवों को कैसा मान रहे हैं? अचेतन अर्थात जड़। तो जड़ अवयवों से निर्मित सद्वस्तु रूप अवयवी वो भी क्या हो जाएगा? अचेतन। क्या हो जाएगा? अचेतन। अचेतन अवयव से निर्मित सद्वस्तु भी कैसे होगा? अचेतन। तो ब्रह्म क्या हो जाएगा फिर? अचेतन। अचेतन मतलब जड़, और जो चीज जड़ होती है वह विनाशी होती है। तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा फिर? विनाशी, नाशवान हो जाएगा। देखो भाई, फिर ब्रह्म नाशवान है, विनाशी है, ये तुमको स्वीकार है क्या? स्वीकार तो कर नहीं सकता है। अर्थात सद्वस्तु जो ब्रह्म, उसके कोई अवयव है, इसका कथन कर ही नहीं सकते हैं। समझ में आया? वही यहां पर दिया है। क्या जी? तस्य तदंशस्य अनिरूपणात्, उसके अवयवों का निरूपण कर नहीं सकते हैं। बात समझ में आया? चाहे तो इस पर एक टिप्पणी लिख लीजिए अनिरूपणात् के ऊपर। सद्वस्तुनः अवयवाः सद्वस्तुनः अवयवाः चेतनं वा अचेतनं वा, चेतनं वा अचेतनं वा, पूर्ण विराम। चेतनं चेत, चेतनं चेत अर्धविराम, सद्वस्तुनः भिन्नं वा अभिन्नं वा, सद्वस्तुनः भिन्नं वा अभिन्नं वा, पूर्ण विराम। भिन्नं चेत, भिन्नं चेत अद्वैत हानि ही, भिन्नं चेत अद्वैत हानि अर्धविराम। अद्वैत प्रतिपादक श्रुति विरोधः च, अद्वैत प्रतिपादक श्रुति विरोधः च, पूर्ण विराम। हो गया? आगे अभिन्नम चेत, अभिन्नम चेत अर्धविराम न तयोहो, न तयोहो अवयव अवयवी भावः संभवति, अवयव अवयवी भाव संभवति, पूर्ण विराम। लग गया इतना? आगे अचेतन अवयवाः इति चेत, अचेतन अवयवाः इति चेत अर्धविराम तैः रचितं, तैः रचितं अवयवी व सद्वस्तु, अवयवी सद्वस्तु अपि सद्वस्तु अपि अचेतनम एव स्यात्,
अचेतनम एव स्यात् तदा तु तंतुरचित पटवत् जड़म भविष्यति। जड़म भविष्यति पूर्णविराम। जड़म चेत सद्वस्तुनः विनाशित्वम् सद्वस्तुनः विनाशित्वम् आयाति। तदा सत्वम एव न संभवति। तदा सत्वम एव न संभवति पूर्णविराम। अतः सतः अवयवाः निरूपितुं न शक्याः। अतः सतः अवयवाः निरूपितुं न शक्याः। ठीक जी, चलिए अर्थ तो बता दिया, पहले हो चुका है, सब हो गया ना। चलिए, तो उदाहरण दिया था जैसे तंतु रचित पट जड़ है, उसी प्रकार अचेतन अवयव मानोगे तो उनके द्वारा रचित सद्वस्तु भी जड़ होगी, और जो चीज जड़ होती है वो विनाशी होती है। तब सद्रूप वस्तु ब्रह्म विनाशी हो जाएगी, और यदि विनाशी है, नाशवान है, तो उसको सत कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, लिखा ना अंतिम में, तदा सत्वम एवं न संभवती, है कि नहीं। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ, सत के सतरूप ब्रह्म वस्तु के जो कोई अवयव है इस प्रकार निरूपण कर नहीं सकते हैं। वही देखिए श्लोक में, सत अवयवा न संख्या तद अंशस्य अनिरूपणा। अब यदि कोई कहेगा कि ठीक है एक काम करते हैं, नाम और रूप यही उनके अवयव मान लेते हैं। किसके? सद्वस्तु जो ब्रह्म, उसके अवयव मानेंगे किनको? नाम और रूप को। तो देखिए उत्तर दे रहे, नाम रूप को भी अवयव नहीं कह सकते। कैसे? नाम रूपे तस्य अंशौ न, नाम और रूप ये उसके अवयव है, इस बात को कह नहीं सकते। ब्रह्म के अवयव नहीं कह सकते। क्यों? तयोः नाम रूपयोः अद्य अपि अनुद्भवात्, अभी भी उनका उद्भव हुआ नहीं है। कैसे आ रहा है आगे, तो टीका को पहले देख लेते हैं। देखिए, सत इति नाम रूपयो सद अवयवत्वं किम न स्यात् इति आशंक्य। नाम और रूप ये दोनों सत के अवयव क्यों नहीं हो सकते हैं? किम न स्यात् इति आशंका, ऐसी शंका लेकर उत्तर दे रहे, सृष्टे पुरा तयोः अभावात्। तो मूल में जो पद आया ना, तयोः अद्यपि अनुद्भवात्, इसका तात्पर्य कर रहे टीकाकार कि सृष्टे पुरा, सृष्टि अर्थात ये जगत उत्पन्न होने के पहले तयोः अभावात्, तयोः नाम रूपयोः अभावात्, पहले नाम और रूप कुछ नहीं था किंतु सद ब्रह्म था। अर्थात सत के अवयव नाम और रूप हो नहीं सकते हैं। सृष्टि पुरा तयो अभावात् न सदंशत्वम इत्याह, इसलिए वो सत के अंश नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नाम रूपी। आगे चलिए, श्लोक नंबर 23 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कुतः नाम रूपयो अभाव इति आशंक्य आह। ठीक है ना, नाम और रूप अंतिम में कहा था ना क्या, कि तयो अद्यपि अनुद्भवात्, और टीकाकार ने कहा कि सृष्टि पुरा तयो अभावात्, सृष्टि के पहले उन नाम रूपों का अभाव है। अब पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि कुतः नाम रूपयो अभाव, क्यों नाम रूप का अभाव है? कहा कब? सृष्टि है पुरा, सृष्टि के पहले क्यों नाम रूप का अभाव है, ये प्रश्न। कुतः नाम रूपयो अभाव इति आशंक्य, ऐसी शंका लेकर उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। श्लोक को पढ़ते हैं।
नाम रूपोद्भवस्यैव नामरूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा सृष्टितः पुरा न तयोरुद्भवस्तस्मात् निरंशं सद्यथा वियत् निरंशं सद्यथा वियत् नामरूपोद्भवस्यैव सृष्टितः पुरा न तयोरुद्भवस्तस्मात् निरंशं सद्यथा वियत् नाम रूपोद्भवस्य एव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा न तयोः उद्भवः तस्मात् निरंशम सत् यथा वियत। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। नाम रूपोद्भवस्य एव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा तयोः उद्भवः न तस्मात् सत् निरंशम तस्मात् सत् निरंशम यथा वियत। अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे सृष्टि मतलब ये जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म में कोई नाम रूप नहीं है। बोलेंगे क्यों? ध्यान दीजिए, तो नाम रूप उद्भव से एव सृष्टि था। सृष्टि मतलब क्या? नाम और रूप का उद्भव ही क्या है? सृष्टि है। अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने के पहले नाम रूप कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सृष्टि का मतलब ही क्या है? नाम रूप का उद्भव। ठीक है ना? नाम रूप उद्भव से एव सृष्टित्वात्, यही सृष्टि है। इसलिए सृष्टि से पहले तयोः नाम रूपयोः उद्भव न, नाम रूप का उद्भव नहीं कर सकते। तस्मात् सत् निरंशम, इसलिए सत स्वरूप वस्तु ब्रह्म कैसा है? निरंश। निरंश मतलब अवयव रहित है। किस प्रकार? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा वियत, वियत कहते आकाश को। जिस प्रकार आकाश अवयव रहित है, उसके कोई अवयव नहीं है, उस प्रकार सद्वस्तु जो ब्रह्म, उसके कोई नाम रूप आदि अवयव हो नहीं सकते हैं, ये कहा। टीका देखिए, नाम रूपेति फलितम आह तस्मात् इति, है नहीं? तो ठीक है, नाम रूप आदि अवयव नहीं है, कोई बात नहीं। तो समझ लीजिए ब्रह्म के कोई अवयव नहीं है, इस बात को कह दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? तो फलित बता रहे श्लोक के उत्तरार्ध में अंतिम पाद, तस्मात् निरंशम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो फलित क्या निकला? कि सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म तत्व निरंश है, उसके कोई अवयव नहीं है। अब आप बताइए, ब्रह्म तत्व निरंश है, अवयव रहित है, ये सिद्ध होने से क्या सिद्ध हुआ? हाँ, उसमें स्वगत भेद नहीं है, क्योंकि स्वगत भेद उस चीज में होता है जिसमें अवयव होते हैं। तो ब्रह्म में यदि अवयव रहते तब ब्रह्म में कह सकते थे क्या? स्वगत भेद है। किंतु ब्रह्म में कोई अवयव नहीं है, निरंश है, निरवयव है, अतः ब्रह्म में क्या? स्वगत भेद नहीं है। पंक्ति देखिए, फलितम आह तस्मादिति। तो टीका में अत्र अयम प्रयोग, प्रयोग मतलब अनुमान, यहाँ यह अनुमान दे रहे हैं क्या जी? सद्वस्तु स्वगत भेद शून्यम भवितुम अर्हति निरवयवत्वात् गगनवत् इति। मिला? पक्ष कौन है? सद्वस्तु। साध्य क्या है? स्वगत भेद शून्यत्व, ये क्या है? साध्य है। और हेतु निरवयवत्व, दृष्टांत गगन आकाश की तरह। सद्वस्तु ब्रह्म वस्तु, सद्वस्तु मतलब ब्रह्म वस्तु। स्वगत भेद शून्यम, स्वगत भेद से रहित होने के लिए योग्य है। स्वगत भेद शून्यम भवितुम अर्हति, क्यों? निरवयवत्व, निरवय होने के कारण। जो चीज
निरवय होती है उसमें कोई स्वगत भेद होता नहीं है, स्वगत भेद से शून्य होती है। जैसे आकाश निरवय है कि नहीं, इसलिए आकाश में स्वगत भेद नहीं है। जैसे वृक्ष की तरह हम लोग आकाश को कह सकते हैं क्या? वृक्ष को जैसे कहते पत्र पुष्प फल उनका परस्पर में भेद है, वैसे आकाश में कोई भेद सिद्ध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है जी। निरवयवत्वात् गगनवत इति होगा इतना। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। श्लोक नंबर 24 की अवतरणिका। मा भूत स्वगत भेद सजातीय भेद किम न स्यात् इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, सद्रूप जो ब्रह्म तत्व है उसमें स्वगत भेद नहीं है तो कोई बात नहीं, किंतु सजातीय भेद तो मान लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। महाभूत स्वगत भेद, स्वगत भूत स्वगत भेद मत रहने दो, सजातीय भेद क्यों न स्यात्, किंतु सजातीय भेद क्यों न होवे इति आशंक्य, ऐसी शंका लेकर उत्तर दे रहे। तत्सजातीयं सदंतरम इति वक्तव्यम न तत् निरूपयितुं शक्यते। क्यों? सतः वैलक्षण्याभावात् इति आह। ठीक है जी, उत्तर दे रहे। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं कि भाई ब्रह्म में सजातीय भेद तब सिद्ध होगा जब ब्रह्म की तरह और दूसरा कोई ब्रह्म होगा, तब दोनों में समान जाति रहेगी, तब कह पाएंगे कि सजातीय भेद है करके। किंतु ब्रह्म की तरह दूसरा कोई सद्वस्तु है ही नहीं है, इसलिए सजातीय भेद की भी सिद्धि नहीं होती है। वही दे रहे देखिए। तत्सजातीयम, तत्सजातीयम ब्रह्म सजातीयम है कि नहीं, सत सजातीयम सदंतरम दूसरा कोई सद्वस्तु इति वक्तव्यम कहना पड़ेगी सजातीय भेद कहने के लिए। किंतु न तत् निरूपयितुं शक्यते, तत् निरूपयितुं न शक्यते। तत् सत ब्रह्म अन्य कोई है ऐसा निरूपण कर नहीं सकते हैं। क्यों? सतः वैलक्षण्य अभावात् है कि नहीं, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज है वो सब कैसी है? सत से विलक्षण है, सत की तरह नहीं है। दूसरी चीज मतलब भूत भौतिक पदार्थ वो तो सत से विलक्षण है कि नहीं। और सद्रूप जो ब्रह्म है उसके सजातीय दूसरा तो कोई है ही नहीं है, इसलिए सजातीय भेद हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए श्लोक में पढ़ेंगे। शीर्षक देंगे सद्वस्तुनि सजातीय भेदस्य खंडनम। सद्वस्तुनि सजातीय भेदस्य खंडनम। सद्वस्तु में सजातीय भेद का खंडन कर रहे हैं। ठीक, श्लोक को पढ़ेंगे। सदंतरम सजातीयं सदंतरं सजातीयं न वैलक्षण्यवर्जना नाम रूपोपाधिभेदं विना नैव सतोभिदा सदंतरं सजातीयं न वैलक्षण्यवर्जनात् नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतोभिदा। सदंतरम सजातीयं न वैलक्षण्यवर्जनात् नाम रूपोपाधिभेदं विना न एव सतः भिदा। ठीक, अन्वय। सजातीयं सदंतरम न वैलक्षण्य वर्जनात् ठीक, नीचे नाम रूपोपाधि भेदम विना
सतः भिदा न एव ठीक। देखिए भाई अर्थ तो कह रहे सजातीयम सदंतरम न, सजातीय भेद होने के लिए दो समान जाति वस्तु होनी पड़ती है। यहाँ पर सजातीय भेद ब्रह्म में है नहीं। क्यों? तो सजातीयम सदंतरम न, मतलब सजातीय ब्रह्म की तरह दूसरा जाति वाला है कि नहीं, कोई सदंतर अन्य सद वस्तु न है नहीं। क्यों? वैलक्षण्य वर्जनात्, है कि नहीं, वैलक्षण्य वर्जनात्, विलक्षणता का अभाव होने से, अर्थात सत से विलक्षण दूसरा कोई सद वस्तु है ही नहीं है। जो है वो जगत है, वो तो सत की तरह है ही नहीं है, और वो भी जगत कल्पित है। ठीक है ना जी। तो वैलक्षण्य वर्जनात्। फिर कोई बोलेगा हाँ नाम रूपोपाधि भेदम विना, देखिए सत्वस्तु में भेद की सिद्धि के लिए कोई चीज है ही नहीं है। बोलेंगे नाम रूप उपाधि ये है भेद करने के लिए, तो ब्रह्म तत्व हुआ और मायोपाधिक चैतन्य हुआ या जीव हुआ, तो उसकी तरह सद हो गया, तो सजातीय भेद होना चाहिए। तो कहते हैं उससे आत्मा या ब्रह्म या ईश्वर इनमें कोई वैलक्षण्य नहीं है, वैलक्षण्य वर्जनात्। और जो भेद दिखाई दे रहा है वो उपाधि को लेकर दिखाई दे रहा है। उपाधि को हटाएंगे तो वस्तुतः कोई भेद है नहीं। और उपाधि कल्पित जो भेद होता है, उपाधि के माध्यम से जो भेद होता है वो तो कल्पित होता है, और कल्पित भेद को लेकर सजातीय भेद की सिद्धि नहीं होती है कि नहीं। नाम रूपोपाधि भेदम विना, नाम रूप उपाधि को उपाधि भेद के बिना सतः भिदा, भिदा मतलब भेद, सतः भिदा न एव, भिदा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसका अर्थ है भेद, अर्थात भेद नहीं है। सतः भिदा मतलब भेद न एव, उपाधि को लेकर ही भेद दिखाई पड़ता है, और उपाधि को हटाएंगे तो वस्तुतः उसमें कोई भेद होता नहीं है। और उपाधिकृत भेद के द्वारा सजाती वस्तु की सिद्धि होती नहीं है। किसी व्यक्ति है गृहस्थी, एक नहीं शादी हुई है उसकी, और उसको स्वप्न पड़ा एक दिन, और स्वप्न में बहुत उसको कोई दिखाई दिया, कहीं गया और उसकी दूसरी शादी हो गई। कहाँ पर? स्वप्न में, है ना। बहुत खुश हुआ और जगने के बाद हंसने लगा जोर जोर से। तब उसके व्यवहार की जो पत्नी थी उसने पूछा, क्या आज क्या हुआ तुमको, क्यों इतना जोर जोर से हंस रहे हो? वो बोल रहा है क्या कि मुझे आज बहुत आनंद हुआ है, क्योंकि मैं जिसको चाहता था वो दूसरी पत्नी अब मुझे मिल गई। ठीक है ना। इतना सुनते ही वो एकदम बौखला गई। कौन? उसकी व्यवहारिक पत्नी। दूसरी पत्नी मिल गई, कहा है दिखाओ, पर दौड़ के गई वो उसकी व्यवहारिक पत्नी, और डंडा लेकर आई, बताओ दूसरी पत्नी कहा है, मैं उसको मार कर भगा देती हूँ। ठीक है ना। उसने थोड़ी और मजा लिया, फिर 10 मिनट के बाद बताया, अरे मुझे ऐसा स्वप्न पड़ा था, अब स्वप्न पड़ा तो स्वप्न में मैंने मेरी दूसरी शादी हुई, जिसको मैं चाहता था उसके साथ शादी हुई। अब मैं जग गया तो मुझे आनंद हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे स्वप्न में हुई थी क्या, तो पहले ही बताना चाहिए था, मैं क्यों इतना गुस्सा करती। वो बोल रही है कौन? उसकी व्यवहार की पत्नी। अब देखिए कहने का तात्पर्य, स्वप्न में प्रतीत उसकी जो सवत है, सवत ही बोलते हैं ना, है कि नहीं, तो उसके कारण कुछ इसके साथ सजातीय भेद सिद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। कल्पित वस्तु सजातीय भेद को सिद्ध नहीं कर सकती है, हुआ कि नहीं। चलिए, तो नाम रूपोपाधि भेदम विना सतः भिदान एव, हो गया ना, श्लोक लग गया। टीका देखिए, सदंतरम इति ननु, ठीक है ना, टीका, ननु घट सत्ता पट सत्ता। पूर्व पक्ष क्या बोल रहे हैं कि दूसरा कोई सत नहीं है। सिद्धांति क्या बोले कि सजातीय भेद नहीं हो सकता है क्योंकि दूसरा कोई सत नहीं है। पूर्व पक्षी बोलता है दूसरा कोई सत नहीं है, कैसा कर रहे हो, हम दिखाते दूसरा सत। बोलेंगे दिखाओ। तो जैसे घट है कि नहीं, घट सत्ता, सत्ता मतलब सद्रूपता, घट में सत्ता है। पट सत्ता, मट सत्ता, तो ये 2-3 सत्ता हुई कि नहीं, ऐसी बहुत सारी सत्ता हो गई, सद हो गया। तो बहुत सारे सद हुए तो सद सजातीय भेद होना चाहिए।
कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु घट सत्ता पट सत्ता इति, इस प्रकार से सतः भेद प्रतिभासते, सत का भेद तो प्रतीत होता है, प्रतिभासते इति आशंका, ऐसी शंका लेकर उस शंका का उत्तर दे रहे सिद्धांती। क्या कह रहे? घटाकाश मठाकाश वत् औपाधिक भेद न स्वतः भाति इत्याह। ठीक है ना? अरे भाई, जैसे घटाकाश मठाकाश इनका भेद दिखाई दे रहा है कि नहीं, किंतु उपाधि को लेकर भेद दिखाई दे रहा है। घट मठ इत्यादि उपाधियों को हटाएंगे तो आकाश में कोई भेद दिखाई देता है क्या? नहीं है। तो उपाधिकृत भेद दिखाई देता है, उपाधि को हटाएंगे तो कोई भेद प्रतीत होता नहीं है। घटाकाश मठाकाश वत् औपाधिक भेद न स्वतः भाति, स्वतः मतलब उपाधि को छोड़कर कोई भेद हो नहीं सकता है। भेद न स्वतः भाति इत्याह, इस बात को कह रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से। श्लोक का उत्तरार्ध क्या है? नाम रूपोपाधि भेदम विना सतः भिदा न एव, सत का कोई भेद होता नहीं है। मिला पंक्ति? चलिए टीका में देखिए, अत्र अयम प्रयोग, ठीक है जी, प्रयोग मतलब अनुमान, या इस अनुमान को दे रहे हैं। सद्वस्तु सजातीय भेद रहितम भवितुम अर्हति, उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात् गगनवत्, ये अनुमान है। इसमें पक्ष कोने बताइए? सद्वस्तु, ये पक्ष हुआ। साध्य क्या है? हाँ, सजातीय भेद रहितत्व, ये क्या है? साध्य है। हेतु क्या है? उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात्, और दृष्टांत क्या है? गगन। ठीक है जी। तो देखिए भाई, सद्वस्तु, सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म तत्व, सजातीय भेद रहितम, सजातीय भेद से रहित, सजातीय भेद से शून्य होने के लिए योग्य है। क्यों? उपाधि परामर्शम अंतरेण, अंतरेण मतलब विना, और परामर्श मतलब ग्रहण। तो क्या अर्थ निकला? उपाधि परामर्शम अंतरेण, उपाधि का ग्रहण किए बिना, उपाधि का स्वीकार, परामर्श मतलब ग्रहण स्वीकार इत्यादि, तो उपाधि का स्वीकार किए बिना अविभाव्यमान भेदत्वात्, अविभाव्यमान मतलब अप्रतीयमान भेदत्वात्, अर्थात भेद की प्रतीति आती नहीं है। कब? उपाधि का स्वीकार किए बिना, अर्थात भेद की प्रतीति जो आ रही है वह उपाधि को लेकर, उपाधि के कारण, उपाधि को लेकर भेद की प्रतीति हो रही है। उपाधि का स्वीकार नहीं करेंगे तो भेद की प्रतीति आती नहीं। यदि उपाधि को छोड़कर भी भेद की प्रतीति आती तब हम मानते क्या? सजातीय भेद। किंतु उपाधि को लेकर भेद दिखाई दे रहा है, और उपाधिकृत भेद तो कल्पित होता है, इसलिए उसके कारण सजातीय भेद हो नहीं सकता है। मिला? चलिए, उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात्, उदाहरण दिया गगनवत्, है कि नहीं? तो गगन जो आकाश है उसका सजातीय भेद है कि उसमें नहीं है, क्योंकि गगन की तरह दूसरा कोई गगन नहीं है। और घटाकाश मठाकाश ये जो भेद दिखाई देता है वो तो उपाधि को लेकर, उपाधि को हटाएंगे तो कोई भेद दिखाई देता नहीं है। अतः जैसे आकाश में सजातीय भेद नहीं है, उसी प्रकार सत्स्वरूप ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है। हो गया जी। चलिए, एक स्वतंत्र कॉपी करके ये अनुमान लिख लेने चाहिए। पंचदशी में जितने भी अनुमान आ रहे हैं उस अनुमान के लिए क्या करना है? एक कॉपी करना है और उसमें लिखते जाने हैं। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हुआ श्लोक नंबर 24 पूरा। अब श्लोक नंबर 25 की अवतरणिका को देखिए। ठीक, भवतु तर्हि विजयातियात भेद इति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है भाई कि सद्रूप ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है, तो विजातीय भेद ही मान लो, क्या दिक्कत है आपको? कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। क्या कह रहा है? भवतु तर्हि विजातीयात भेद इति आशंक्य। ये शंका हुई तो उत्तर दे रहे, सतः
विजातीयम असत तस्य असत्वेन एव प्रतियोगित्व असंभवेन तत्प्रतियोगिकः अपि भेदः नास्ति इति। ठीक, विजातीय भेद का खंडन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कैसा कर रहे हैं? तो देखिए इस पंक्ति में आशंके की बात तो बोलेंगे विजातीय भेद कहने के लिए क्या होना पड़ता है? भिन्न जाति वाली कोई वस्तु लगनी चाहिए, होनी पड़ती है। जैसे वृक्ष का विजातीय भेद बताया था किसके साथ? शिला के साथ। तो वृक्ष में तो वृक्षत्व जाति है और उससे भिन्न है कौन? शिला। उसमें शिलात्व या पाषाणत्व क्या है? जाति है। उस प्रकार यदि सत्स्वरूप ब्रह्म में विजातीय भेद कहना हो तो सत्स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त उससे भिन्न जाति वाला कोई चाहिए। तो बोलेंगे है बहुत सारे, मान लो आकाश आदि प्रपंच है। तो उसका उत्तर दे रहे देखो सत्स्वरूप एक ही सत्य, कौन? ब्रह्म तत्व। और उससे भिन्न जो आकाश आदि प्रपंच वो सब क्या है? असत। क्या है जी? असत है। और वो असत होने के कारण है कि नहीं, विजातीय भेद उनको लेकर कह नहीं सकते हैं। कैसे? पंक्ति देखिए, सतः विजातीयम असत मिला। सत से भिन्न, विजातीय भिन्न जाति वाले कौन है? सब असत, आकाश आदि प्रपंच असत। तस्य असत्वेन एव, वो असत होने के कारण ही प्रतियोगित्व असंभवेन, वो उसमें प्रतियोगिता रह ही नहीं सकती है। और प्रतियोगित्व न रहने के कारण, प्रतियोगिता न रहने के कारण तत्प्रतियोगिकः, वह है प्रतियोगी जिसका ऐसा भेदः नास्ति, भेद कह नहीं सकते। लगा? कैसे? थोड़ा समझ लेते हैं। घट है, ध्यान दीजिए। तो घट में घटत्व जाती है और आगे दूसरा वस्तु है पट। पट में कौन सी जाती है? पटत्व जाती है। तो दोनों में भेद है। क्या भेद है? भेद है। भेद का मतलब होता है अन्योन्याभाव। भेद का मतलब क्या होता है? अन्योन्याभाव। और घट में पट का भेद है, मतलब घट में पट का क्या है? अन्योन्याभाव है। ठीक है जी। और अभाव जो होता है उसका एक प्रतियोगी होता है और एक अनुयोगी होता है। तो जिसका अभाव वो होता है अभाव का प्रतियोगी, और जिसमें अभाव वो होता है अभाव का अनुयोगी। तो घट में पट का अन्योन्याभाव। किसका अन्योन्याभाव? पट का। तो प्रतियोगी कौन हुआ? पट। यस्याभावः स प्रतियोगी। तो प्रतियोगी कौन हुआ? पट। किसमें अन्योन्याभाव? घट में। तो अनुयोगी कौन हुआ? घट हुआ। ठीक है ना? तो घट अनुयोगिक, पट प्रतियोगिक, ये अन्योन्याभाव है। घट है अनुयोगी जिसका और पट है प्रतियोगी जिसका, ऐसा यह अन्योन्याभाव है, अर्थात भेद है, विजातीय भेद है। हो गया कि नहीं? उस प्रकार ब्रह्म में यदि भेद कहना है, विजातीय भेद कहना है, भेद मतलब अन्योन्याभाव कहना है, तो ब्रह्म हुआ अनुयोगी और उसमें भेद कहोगे तो किसका भेद कहोगे? आकाश आदि प्रपंचों का, है कि नहीं? तो क्या वाक्य तैयार हो जाएगा? तो ब्रह्म में आकाश आदि प्रपंच का अन्योन्याभाव है। ठीक। अब इस अन्योन्याभाव का प्रतियोगी कौन होगा? आकाश आदि प्रपंच। और वो आकाश आदि प्रपंच है क्या? सत है क्या? असत? असत है। और जो वस्तु, क्योंकि सत से भिन्न जो है वो असत है, सत्य केवल एक ही अपने पास, कौन? ब्रह्म। और ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब क्या है? असत। तो जो प्रतियोगी स्वरूप आकाश आदि प्रपंच, वो सब क्या है? असत। और असत वस्तु के लिए कोई सत्ता होती है क्या? नहीं होती है। जैसे किसी ने कह दिया हमारे घर में 10 बंध्या पुत्र बैठे हुए हैं, इसलिए हम आपके पास मांगने आए हैं कि एक टोकरी भर के हमको पूड़ी भाजी दे दो।
क्योंकि उनको जाकर खिलाना है। किनको? वंध्यापुत्र को। और कितने बैठे वो? 10 बैठे। तो देने वाला क्या कहेगा? भाग यहाँ से, नहीं देंगे तुमको, क्योंकि जिनके लिए तुम मांग रहे हो वो कोई है, वो शब्द मात्र है, असत वस्तु कोई होती नहीं है कि नहीं? उस प्रकार ब्रह्म में जगत का है कि नहीं, असत जो आकाशादि प्रपंच है उसका अन्योन्य भाव कहना पड़ेगा ना विजातीय भेद कहने के लिए। तब उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन होगा? आकाशादि प्रपंच। और वो कैसा है? असत। और असत वस्तु कोई होती ही नहीं है, तो प्रतियोगी ही नहीं है, तो असत प्रतियोगिक भेद की सिद्धि ब्रह्म में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो भेद की सिद्धि ही नहीं हुई, अर्थात विजातीय भेद हो नहीं सकता है। आकाश आदि सृष्टि को लेकर, जगत को लेकर ब्रह्म में विजातीय भेद की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? क्यों? उस भेद का प्रतियोगी जो जगत वो असत है, और असत प्रतियोगी कोई भेद होता नहीं है। इसीलिए जगत को लेकर ब्रह्म में विजातीय भेद की भी क्या नहीं होगी? सिद्धि नहीं होगी। समझ में आई पंक्ति? पंक्ति देखिए भाई, सतः विजातीयम असत, मिला शब्द मिले, सत से विजातीय भिन्न हो जाती वाले कौन होंगे? असत। और आगे तस्य असत्वेन एव, वो असत होने के कारण ही प्रतियोगित्व संभवेन, वो प्रतियोगी बन ही नहीं सकते। तो तत्प्रतियोगिक वह है, असत प्रपंच है प्रतियोगी जिसका, इस प्रकार का तत्प्रतियोगिक अपि भेद नास्ति, इस प्रकार का भेद अर्थात अन्योन्य भाव कोई है नहीं लगा, अर्थात विजातीय भेद सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ अवतरणिका। टीका तो कोई है नहीं श्लोक में, किंतु इसके लिए शीर्षक दे सकते हैं, अवतरणिका के ऊपर दीजिए चाहे श्लोक के ऊपर, सद्वस्तूनि विजातीय भेदस्य खंडनम। सद्वस्तुनि विजातीय भेदस्य खंडनम हुआ। अब श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 25। विजातीयमसत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः विजातीयं असत् तत्तु न खलु अस्ति इति गम्यते न अस्य अतः प्रतियोगित्वं विजातीयात् भिदा कुतः। मिला? अन्वय लिखिए, विजातीयम असत् तत्तु अस्ति इति खलु न गम्यते। अस्ति इति खलु न गम्यते। मिला? नीचे आइए, अतः उसके पूर्व में अस्य प्रतियोगित्वं न, प्रतियोगित्वं न विजातीयात् भिदा कुतः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो विजातीयम असत, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्म से भिन्न विजातीय है तो कौन है? वो असत प्रपंच, असत तत्तु, वो असत प्रपंच अस्ति इति खलु न गम्यते, वो प्रपंच जगत कोई है इस प्रकार से जाना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि असत वस्तु जो होती है उसमें कोई सत्ता होती नहीं है।
अस्ति इति खलु, खलु मतलब निश्चयवाचक अव्यय है कि नहीं, निश्चित रूप से न गम्यते, नहीं जाना जा रहा है। अतः नीचे ये ना, अतः अस्य प्रतियोगित्वं न, अतः अस्य नाम भेदस्य प्रतियोगित्वं न, उस अन्योन्य भाव को जिसको तुम कहने जा रहे हो विजातीय भेद को, उसका प्रतियोगी ही कोई है नहीं है। अतः अस्य प्रतियोगित्वं न, और यदि प्रतियोगी ही नहीं है तो विजातीयात् भिदाकुत, विजातीय से भेद ब्रह्म में भेद है ये कैसा कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। तो विजातीय भेद का भी क्या हुआ, खंडन हुआ, हो गया। चलिए अब कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला, फलित क्या निकला, उसको एक श्लोक से बता रहे आगे वाले। फलितम आह, आगे के श्लोक क्या उतरने का। फलितम आह का मतलब है सिद्धम अर्थम आह। अब तक कही हुई बात से क्या सिद्ध अर्थ हुआ, क्या तात्पर्य निकला, उसको कह रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 26। एकमेवा द्वितीयं सत्, एकमेवा द्वितीयं सत्, सिद्धमत्र तु केचन, सिद्धमत्र तु केचन, विह्वला असदेवेदं, विह्वला असदेवेदं, पुरासीदित्यवर्णयन्, पुरासीदित्यवर्णयन्। एकमेवा द्वितीयं सत्, सिद्धमत्र तु केचन, विह्वला असदेवेदं, पुरासीदित्यवर्णयन्। ठीक है जी। अर्थ देखिए, पदच्छेद। एकम एव अद्वितीयं सत् सिद्धम अत्र तु केचन विह्वलाः असत् एव इदं पुरा आसीत् इति अवर्णयन्। ठीक, अन्वय। एकम एव अद्वितीयं सत् सिद्धम अत्र तु विह्वलाः केचन असत् एव इदं पुरा आसीत् इति अवर्णयन्। ठीक, अर्थ देखिए। तो क्या तात्पर्य निकला, तो बता रहे हैं एकम एव अद्वितीयम सत् सिद्धम, ये तात्पर्य निकला। एक ही एक अद्वितीय द्वैत रहित सत्स्वरूप परमात्मा है, इस बात की क्या हुई, सिद्धि हुई, सिद्ध। किंतु ये जो सिद्ध हुआ, इस अर्थ को सुनकर कुछ लोग अत्यंत व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं। ठीक है ना, कौन है वो, देखिए। अत्र तु विह्वलाः, विह्वला मतलब व्याकुलाः, अत्यंत व्याकुल होते, खिन्न होते, दुखी होते हैं। केचन, कुछ लोग। कौन है वो केचन, तो शून्यवादी, ठीक ना, माध्यमिक नाम के बौद्ध के शिष्य, जिनका सिद्धांत है शून्य, सब कुछ क्या है, शून्यम शून्यम, शून्य ही तत्व है, शून्य के अलावा कुछ है नहीं, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, व्याकुल। क्योंकि सिद्धि क्या हुई कि पहले सत्स्वरूप एक परमात्मा ही था, अभी भी वही है, आगे भी वही है, सत्य एकमात्र परमात्मा है। किंतु वो तो क्या करते हैं, देखिए। विह्वलाः केचन असत एव इदं पुरा आसीत्, जैसे हम लोगों ने श्रुति का व्याख्यान करते समय क्या क्या, सदैव सौम्य इदं अग्रे आसीत्, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप परमात्मा ही था। तो वो क्या करते, सदैव नहीं कहते, असदैव आसीत्। सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, अभी भी, बाद में भी क्या है, असत नाम का ही कोई तत्व है, अर्थात शून्य, कुछ है नहीं है। अब जब सत की सिद्धि कर दिया तो ये उसके विरुद्ध अर्थ शून्य सिद्ध हुआ कि नहीं, वो कहते असत, और सिद्ध कर दिया हम लोगों ने क्या, सत। तो ये सुनने के बाद वो क्या हुए, अत्यंत व्याकुल हुए, परेशान हुए, है कि नहीं, उनको अत्यंत टेंशन आया। ठीक है ना जी, वही लिखा है। केचन विह्वलाः असद एव इदं पुरा आसीत्, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है, असद एव इदं पुरा आसीत् इति अवर्णयन्,
ऐसा वो वर्णन करते हैं। किंतु उनका कहना कैसा बराबर नहीं है, गलत है, इस बात को स्वयं ग्रंथकार अभी खंडन करने वाले हैं। इस श्लोक की टीका को पढ़ते हैं। एकम एव इति इदानीम स्तूना निखनन न्यायेन सद अद्वैतम एव दृढ़यितुम पूर्व पक्षम आह अत्रतु इति। अत्रतु इति जो पंक्ति आई है ना श्लोक में, उसके उत्तरनिका के रूप में टीका में एक पंक्ति आई है जिसको हमने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा तो समझ लीजिए, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत इस श्रुति का व्याख्यान हम लोगों ने सुन लिया और निश्चय हुआ कि पहले सत्स्वरूप एक परमात्मा ही था। किंतु उसके बाद यदि कोई नास्तिक आपको मिल जाएगा और वो कहेगा कि अरे भाई तुमने श्रुति का जो अर्थ किया और समझा है वो गलत समझा है, सदैव ऐसा नहीं है और सदैव ऐसा था, फिर वो कुछ दो चार युक्ति बताने का प्रयास करेगा, तो हो सकता है सुनने वाले की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। अरे हो सकता है ऐसा भी है, ये होगा कि ये होगा। तो ऐसा न हो इसलिए ग्रंथकार पहले से ही बता दे रहे हैं कि वो लोग ऐसा ऐसा चिंतन करते हैं नास्तिक लोग, किंतु उनका खंडन करना है। और उनका खंडन कर दिया तो क्या हो जाएगा, खुंटा पक्का हुआ कि नहीं हुआ ये जानकर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यदि ढीला है हिलता है तो उसको और ठोकते हैं, तो मजबूत कर देते हैं, है कि नहीं। उस प्रकार साधक की बुद्धि में कोई भ्रम उत्पन्न न कर दे, इसलिए अपने ही ओर से आक्षेप लेकर पूर्व पक्ष को उठाकर फिर उसका खंडन करके उसके बुद्धि को क्या किया जा रहा है, मजबूत। ठीक है ना, इसको कहते स्तूना निखनन न्याय। ठीक है ना जी, स्तूना मतलब खुंटा, वो मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हिलाकर देखते कि नहीं हम लोग, जैसे गाय का या किसी का खुंटा करते हैं फिर हिला के देखते, यदि ढीला है तो और उसको मजबूत करते हैं, उस प्रकार। इदानीम अब स्तूना निखनन न्यायेन, ठीक है ना जी, सत अद्वैतम एव दृढ़यितुम, सत स्वरूप अद्वैत परमात्मा ही पहले था, अभी है, बाद में भी है। सतरूप एक परमात्मा ही है, वही अपना स्वरूप है। इस बात को ही दृढ़ करने के लिए पूर्व पक्षम आह, पूर्व पक्ष को उठा रहे हैं अत्र तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, अब वो क्यों लोग, वो नास्तिक लोग क्यों व्याकुल होते हैं, उनका क्या सिद्धांत है उसको कहेंगे, फिर उसके बाद उसका खंडन भी करेंगे, किंतु इसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।